निगेटिव सेंटेंसेस के बाद अब हमारा जो सेंटेंसेस का तीसरा प्रकार है वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है। तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो क्या शब्द जो है वो वाक्य के आरंभ में हो, जैसे क्या आप नाराज हो, क्या आप नाराज हो। तो एक तो इस प्रकार के वाक्य होते हैं जिसमें क्या क्या होता है, वाक्य के आरंभ में लगा होता है। दूसरा, आपका क्या नाम है। तो इसमें क्या कहां पर आ गया, बीच में आ गया। तो दूसरा प्रकार होता है जिसमें प्रश्नवाचक शब्द जो है वो वाक्य के बीच में आता है। तो यहां पर आप दूसरा मतलब क्या ही नहीं, यहां पर प्रश्नवाचक शब्द से मतलब क्या, कौन, कब, कहां आदि कोई भी हो सकता है ना। तो प्रश्नवाचक शब्द जो है वो कहां पर हो, बीच में हो। तो ये प्रश्नवाचक शब्द जो है वो दो प्रकार के होते हैं। जब ये प्रश्नवाचक शब्द दो प्रकार के होते हैं तो इनका अनुवाद करने के लिए जो स्ट्रक्चर होगा, जो पैटर्न होगा, वो भी दो प्रकार का होगा। तो यहाँ पर पहले हम पैटर्न लिखते हैं, उसके बाद उसी पैटर्न के अनुसार ट्रांसलेशन करेंगे, अनुवाद करेंगे। यदि क्या स्टार्ट में होता है तो इसका पैटर्न क्या होगा, वर्ब सबसे पहले आएगी इसमें, उसके बाद आएगा इसमें क्या, सब्जेक्ट, और उसके बाद क्या आएगा आपका, ऑब्जेक्ट, या फिर इसमें ऑब्जेक्ट के रूप में क्या होगा, एडजेक्टिव, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है, वर्ब तो हमने ली नहीं है। एडजेक्टिव होगा या फिर क्या होगा, नाउन होगा। तो ये पैटर्न किसका है, इसमें जिसमें क्या आरंभ में हो। तो वर्ब जो है वो कहां पर आएगी, स्टार्टिंग में आएगी। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि स्टार्टिंग में इज लगेगा या एम लगेगा या आर लगेगा, प्लस आपका क्या होगा, कर्ता, यानी कि सब्जेक्ट, इसी को कर्ता बोलते हैं ना। और कर्म किसको बोलते हैं, ऑब्जेक्ट को बोलते हैं। तो इस तरह से आपका ये पैटर्न है अगर वाक्य में क्या आरंभ में आए। लेकिन यदि वाक्य में क्या बीच में आता है तो आपका सबसे पहले आपका इंटेरोगेटिव वर्ड आएगा, ठीक है, इंटेरोगेटिव वर्ड आएगा और फिर उसके बाद आपका आएगा वर्ब, जो भी वर्ब है। इंटेरोगेटिव वर्ड जो है उसकी अंग्रेजी सबसे आगे लिख देनी है। उसके बाद सेम पूरा पैटर्न जो है यही वाला यहाँ पर आ जाएगा, यानी वर्ब आएगा और वर्ब के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट। तो इसमें एक चीज मैं भूल गई थी कि अगर इसके अतिरिक्त कुछ आता है तो उसको हम अदर वर्ड बोलते हैं। सेंटेंसेस में अदर वर्ड्स वो हमेशा लास्ट में लिख दिए जाते हैं, अदर वर्ड्स। तो ये रहा आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का पैटर्न। तो इसी पैटर्न पे हम अनुवाद करेंगे। क्या मुंबई बड़ा शहर है, तो इसमें क्या पहले है तो पैटर्न इसमें यही लगेगा। पैटर्न यहाँ पर जो वर्ब लगेगी, अब आपको इसमें यह ध्यान देना है कि हमको वर्ब पहले लगाना है, यानी वर्ब पहले लिखना है, लेकिन वर्ब लगेगी किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, है ना। वर्ब के बाद ही आप का सब्जेक्ट है, करता है। तो ये आपका सेट होना चाहिए
दिमाग में आपके ये सेट होना चाहिए कि हमारा जो कर्ता है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, कौन है, तभी तो आप यहाँ पर वर्ब लगाओगे। तो आप क्या मुंबई बड़ा शहर है, तो क्या बड़ा शहर है, आप प्रश्न कीजिए कि क्या बड़ा शहर है, क्योंकि यहाँ पर कोई पर्सन तो है नहीं, कोई व्यक्ति तो है नहीं जहां पर आप कहोगे कि कौन प्रश्न करें, है ना। यहाँ पर क्या है, सिटी है, शहर है, तो शहर के लिए भी आप कौन नहीं लगाओगे, क्या लगाओगे, क्या है। यानी किसकी बात की जा रही है, यहाँ पर बात करी जा रही है मुंबई की। तो मुंबई जो है वो क्या है, सिंगुलर है। सिटी है, नाउन है, शहर है, वो भी सिंगुलर है। मुंबई एक ही तो है, 10-12 तो मुंबई है नहीं। तो यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी, इज आएगी, इज। अब आप लिख सकते हो मुंबई, तो मुंबई की इंग्लिश जो लिखोगे यहाँ पर जब इज लगाओगे तो इस बात का भी ध्यान रखना कि जब हम कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट लेटर जो है वो हमारा कैसा होता है, कैपिटल होता है। ये गलतियां बहुत कर देते हैं क्योंकि हम इज का यूज बीच में करते हैं, तो आई जो है वो स्मॉल लेटर में यूज करते हैं। लेकिन जब हमारे सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो हमको यहाँ पर जब इज स्टार्टिंग में यूज करना पड़ रहा है, इज हो या एम हो या आर हो, तो उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल ही होगा। अब यहाँ पर मुंबई है, तो मुंबई एक शहर का नाम है, तो शहर के नाम के लिए भी हम जो फर्स्ट लेटर है वो कैसा यूज करते हैं, कैपिटल यूज करते हैं। सॉरी, इज मुंबई, इज मुंबई। अब इसके बाद हमारा क्या लग जाएगा, कर्म, ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट जो है कर्म है वो किस में होगा, या तो एडजेक्टिव में होगा या फिर नाउन में होगा। तो यहाँ पर बड़ा, बड़ा शहर मतलब एडजेक्टिव भी है और नाउन भी है। बड़ा क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव क्या करता है, इस नाउन को क्वालिफाई करता है। मतलब एडजेक्टिव का क्या काम क्या है, नाउन को क्वालिफाई करना। तो बड़ा शहर ये पूरा हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बिग सिटी। शहर का मीनिंग क्या होता है, सिटी। और ये रहा क्वेश्चन मार्क। तो ये बन गया आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या मुंबई बड़ा शहर है, तो इसकी अंग्रेजी कैसे बनेगी, इज मुंबई बिग सिटी। इसको आप कैसे बोलोगे, इज मुंबई बिग सिटी। नेक्स्ट देखते हैं, क्या कुतुब मीनार दिल्ली में है, तो इसके लिए भी कुतुब मीनार की बात की जा रही है। यानी किसकी बात की जा रही है, कुतुब मीनार की। तो कुतुब मीनार भी अकेला है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या आएगा, इज कुतुब मीनार। फिर इन प्रीपोजिशन है इन डलही। ये ध्यान रखिए, देखिए कुतुब मीनार ये भी एक इमारत का नाम है, तो इसके लिए भी फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। और किसी भी शहर का जब नाम लिखते हैं तो उसका लेटर भी जो फर्स्ट होता है वो कैसा होता है, कैपिटल होता है। तो इस तरह से ये हो गया आपका क्या से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक सेंटेंस। तो इनको इस तरह से करेंगे। अब इधर देखते हैं, इसमें क्या है, प्रश्नवाचक शब्द जो है वो कहाँ है, बीच में है। जैसे कि तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं, तो इसमें क्या करना है आपको, पैटर्न को देखिए, इंटेरोगेटिव वर्ड। सबसे पहले आपको क्या करना है कि इंटेरोगेटिव वर्ड का पता करना है। तो इंटेरोगेटिव वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द इसमें कौन सा है, कहाँ, उसी की अंग्रेजी सबसे पहले लिखनी है। तो कहाँ की इंग्लिश लिखनी है, क्या होती है, वेयर। अब उसके बाद पैटर्न में क्या है, वर्ब। वर्ब आपको पता ही है कि हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो वर्ब हमारी क्या है, इज, एम और आर, यही तो वर्ब है। यहाँ पर हमारी वर्ब कौन सी लगेगी, तो वर्ब लगाने के लिए पिताजी की बात की जा रही है। भाई पिताजी, पिताजी के लिए बोलने की आवश्यकता ही नहीं है कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है ना। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा, तो वर्ब क्या आएगी, इज, वेयर इज। अब इसमें पूरा सब्जेक्ट आपका क्या बनेगा, योर फादर, तुम्हारे पिताजी। ये पूरा सब्जेक्ट रहेगा क्योंकि ये प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन है, जो कि किसी भी नाउन के साथ ही आता है जब सब्जेक्ट के रूप में उसका यूज किया गया हो। तो यहां पर क्या आएगा, वेयर इज योर फादर। एक बार फिर से देख लीजिए, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं, तो इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी,
इसका अनुवाद कैसे होगा, वेयर इज योर फादर। और ये रहा आपका इंटेरोगेशन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये ध्यान रखना है कि प्रश्नवाचक इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के रूल्स क्या क्या है। एक तो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगना है। हाँ, तो नेक्स्ट देखते हैं, कुतुब मीनार कहाँ है। अब देखिए, बात मैंने यहाँ पर जब ये कहा था कि क्या कुतुब मीनार दिल्ली में है, तो यहाँ पर क्या शुरू में लग गया था, तो इसका हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब जो है वो स्टार्टिंग में कर दी। अब यहाँ पर कुतुब मीनार कहाँ है, तो कहाँ वर्ड कहाँ आ गया, बीच में आ गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम कहाँ की ही अंग्रेजी लिखेंगे, है ना, वेयर। अब उसके बाद कुतुब मीनार की बात की जा रही, तो आपको पता है कि वर्ब यहाँ पर क्या आएगी, इज आएगी। अब यहाँ पर कुतुब मीनार, यानी कि वेयर इज कुतुब मीनार। कुतुब मीनार कहाँ है, तो इसकी अंग्रेजी कैसे बनेगी कि वेयर इज कुतुब मीनार। तो ये आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहे और उसके कुछ उदाहरण हैं। तो इसके कुछ और एक्सरसाइज करते हैं। एक सेंटेंस देखिए, शहद मीठा क्यों होता है। इस सेंटेंस में शहद मीठा क्यों होता है या शहद मीठा क्यों है, दोनों सेंटेंस एक ही तरह से बनेंगे। अगर आप होता है इस वर्ब को ध्यान देंगे तो आप ये कंफ्यूजन में मत पड़िए कि ये सेंटेंस इसमें ता है आ गया, तो कहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये इसकी क्वालिटी है। ऐसे जब जो सेंटेंस होते हैं जहां पर किसी नाउन की विशेषता प्रकट होती है, तो ऐसे सेंटेंसेस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही इसमें पैटर्न लगता है, सिंपल टेंस की तरह ही बनता है। तो इसको देखिए आप, इसमें क्या करेंगे आप, अपना पॉइंट पर आइए कि हम सीख क्या रहे हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें क्यों जो है वो इंटेरोगेटिव वर्ड कहाँ आया, बीच में आया है, तो इसका सबसे पहले अंग्रेजी क्या लिखी जाएगी, वाई। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, शहद। तो शहद के लिए यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, इज। यही पैटर्न है ना, इंटेरोगेटिव वर्ड प्लस वर्ब। और बात की जा रही है, अब आएगा यहाँ पर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, शहद। शहद जिसको क्या बोलते हैं, हनी। और उसके बाद क्या आना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कि एडजेक्टिव या फिर नाउन। तो क्या, मीठा, यानी इसका मीनिंग क्या होगा, स्वीट। और यहाँ पर क्या लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो शहद मीठा क्यों होता है, तो वाई इज हनी स्वीट। इसकी इंग्लिश क्या होगी, वाई इज हनी स्वीट। नेक्स्ट देखते हैं, दही खट्टा क्यों होता है। तो इसको भी इसी तरह से करेंगे कि वाई इज कर्ड, वाई इज कर्ड श्योर। नेक्स्ट देखते हैं, क्या शिक्षक कक्षा में है। तो यहाँ पर क्या वाक्य के आरंभ में है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या लिखनी होगी, हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी। तो यहाँ पर शिक्षक, शिक्षक शब्द जो है, तो उसके लिए हम एक संबोधित वर्ब लगाएंगे। है नहीं बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, है। तो यहाँ पर आप सिंगुलर सब्जेक्ट भी समझ सकते हो और प्लूरल भी समझ सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि बहुत से शिक्षक क्लास में हो। तो यहाँ पर आप इज या आर कोई भी वर्ब लगा सकते हो। मैं यहाँ पर इज लगा रही हूं, इज टीचर इन क्लास। नेक्स्ट देखते हैं, छात्र कहाँ है। तो फिर से आपका जो है वो इंटरोगेटिव वर्ड कहाँ आ गया, बीच में आ गया। तो उसकी इंटरोगेटिव वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे, कहाँ का मीनिंग क्या होता है, वेयर। और उसके बाद में पैटर्न जैसा कि बोल रहा है कि वर्ब आएगी, तो इसमें छात्र की बात है, तो है लगा हुआ है ना, है नहीं है। सिंगुलर छात्र के लिए है होगा, और यहाँ पर जब प्लूरल है तो क्या आएगा, है आएगा। तो वेयर आर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं, कमरे में कौन है। तो यहाँ पर भी कौन जो है वो प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है, तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश लगेगी। कौन की अंग्रेजी क्या होती है, हु। उसके बाद वर्ब आएगी इज, और नेक्स्ट बचा क्या है आपका,
इन रूम। तो हु तो अपने आप ऐसा सेंटेंस जिसमें कौन लगा हुआ होता है, तो हु ही क्या होता है, यही सब्जेक्ट होता है, क्योंकि हु का काम क्या होता है, सब्जेक्ट का पता करना। तो जब हु यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे तो ये हु जो है वो क्या है, एज ए सब्जेक्ट यूज किया जाएगा। तो बाकी का जो सेंटेंस है वो इस तरह से होगा, हु इज इन रूम। नेक्स्ट देखते हैं, तुम्हारा नौकर कौन है। तो हु पहले आ जाएगा, फिर वन इज योर सर्वेंट, प्रश्नवाचक मार्क। क्या आज गर्मी है। तो यहाँ पर जब कोई मौसम की बात आए या दिन की बात आए तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो क्या आता है, इट आता है। लेकिन क्या पहले है तो उसके लिए यहाँ पर क्या आएगा, इज लग जाएगा, है ना, इज इट। और गर्मी तो हॉट। आज के लिए आज को अदर वर्ड्स की तरह यूज करेंगे और ये टुडे यहां पर लिख दिया, इज इट हॉट टुडे। नेक्स्ट देखते हैं, तुम्हारी जेब में कितना पैसा है। तो कितना पैसा, कितना पैसा, इसका पूरा किस तरह से बनेगा, पहले तो आप कितना का मीनिंग लिखेंगे, हाउ मच, और पैसा साथ में आएगा, हाउ मच मनी is in your pocket। हाउ मच मनी इज इन योर पॉकेट। इसका ट्रांसलेशन, हाउ मच के साथ में जिसकी बात की जा रही है वो भी साथ में लिखा जाएगा, जिसका मतलब किसकी बात करी जा रही है, तुम्हारी जेब में कितना पैसा है, तो हाउ मच मनी इज इन योर पॉकेट। तो ये थे आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं, और अभी हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस ही चलेगा।